नमस्कार। सोचिए, अगर बिहार में किसी का पक्का घर अधूरा पड़ा हो और पैसों की कमी की वजह से वो सपना पूरा न हो पा रहा हो, तो सुनिए, सरकार अब उस अधूरे सपने को पूरा करने में मदद कर सकती है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के बारे में। तो सवाल यहाँ पर बहुत ही सीधा सा है, क्या किसी का पक्का घर अधूरा है? मतलब ऐसा हो सकता है ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना से काम तो शुरू हो गया, लेकिन अब बीच में ही रुका पड़ा है। अगर ऐसी कोई स्थिति है, तो ये योजना खास तौर पर इसी एक मुश्किल को हल करने के लिए बनाई गई है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है पूरे 50,000 रुपए की सीधी मदद। जी हाँ, बिहार सरकार अधूरे घर को पूरा करने के लिए ठीक 50,000 रुपए दे रही है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और पता करते हैं कि ये लाभ आखिर मिलेगा कैसे। अच्छा, तो इस पूरी जानकारी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अधूरे घर और पूरे सपनों का क्या मतलब है, यानी योजना क्यों बनी। फिर हम देखेंगे कि कौन-कौन इसके लिए पात्र हैं और क्या फायदे हैं। उसके बाद आवेदन की पूरी प्रक्रिया पर नजर डालेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, अधूरे घर पूरे सपने। देखते हैं कि आखिर इस योजना का असली मकसद है क्या। देखिए, इस योजना का लक्ष्य न बिल्कुल साफ है। ये योजना उन परिवारों के लिए है जिन्हें सरकार की किसी और आवास योजना से मदद तो मिली थी, घर बनना शुरू भी हो गया था, पर पैसे की तंगी की वजह से वो पूरा नहीं हो सका। तो ये योजना उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए एक सहायता है, मतलब एक तरह का टॉप अप। हाँ, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है समझने वाली कि ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY से अलग कैसे है। देखिए, PMAY एक नया घर बनाने के लिए पहली मदद है, प्राइमरी सपोर्ट, जबकि ये मुख्यमंत्री सहायता योजना उस अधूरे घर को पूरा करने के लिए दी जाने वाली एक अतिरिक्त मदद है। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। सवाल ये है कि आखिर इस योजना के लाभार्थी कौन है, मतलब कौन इसके लिए पात्र है और उन्हें फायदा क्या मिलेगा। तो कौन कौन आवेदन कर सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, वो बिहार के ग्रामीण इलाके के स्थायी निवासी होने चाहिए। दूसरी बात, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी SC, ST या EBC कैटेगरी से होने चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम बात, परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो और उनका घर वाकई में अधूरा पड़ा हो। अब जहाँ कुछ शर्तें हाँ के लिए हैं, वहीं कुछ ना के लिए भी हैं। मतलब कौन आवेदन नहीं कर सकता, जैसे कि अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है तो नहीं चलेगा, कोई इनकम टैक्स भर